हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस वीडियो हमने बच्चे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। टुडे इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज ऑब्लिक और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। That is oblique or angular projectile. In this, we project a body at some angle with the ground with some initial speed. It follow the path like this. अगर आप बच्चे यहाँ पर u के कॉम्पोनेंट करेंगे, वन विल बी द एक्स एक्सिस u cos थीटा, अनदर विल बी इन द y एक्सिस u sin थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो cos कॉम्पोनेंट, दूसरे वाला क्या होता है sin कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर बच्चे चार बेसिक कंडीशन क्या आ गए, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए एक्स इज जीरो, ए एक्स इज जीरो, ए वाई इज माइनस डी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो बच्चे देखिए ट्रेजेक्टरी, अगेन ट्रेजेक्टरी सेम द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। आपको इसका इक्वेशन निकालना है। मेथड इज सेम, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपने रैंडमली ये कोई कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स कोमा वाई, तो इसकी एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, वाई एक्सिस का वाई हो गया। तो एस एक्स इज एक्स, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, टी हाफ ए एक्स इज जीरो इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम का फॉर्मूला यहां क्या आ गया बच्चे, एक्स वाई यू कॉस थीटा। टाइम का फॉर्मूला आ गया एक्स वाई यू कॉस थीटा। If you apply the equation in y-axis, then sy is equal to how much? uyt plus half ayt square. Sy is y, uy is u sin theta, टाइम इज t, ठीक है, टाइम इज t, जिसका वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं, एक्स वाई यू कॉस थीटा, ए वाई इज माइनस जी, ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड टाइम इज t, एक्स वाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, एंड इट इज अगेन पैराबोलिक। ठीक, सेकेंड इन दिस is maximum height. मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चे, कि अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ये जो हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट पहले ग्राउंड थे उसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो बच्चे एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट वो आगे जा रहा है, यस। कोई भी पोजीशन मैक्सिमम हाइट का बनती है जब उस पॉइंट पर ऊपर जाने वाली वेलोसिटी जीरो हो जाए। मतलब एट दिस पॉइंट वी वाई इज जीरो, एट दिस पॉइंट वी वाई इज जीरो। ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड यू अप्लाई द थर्ड इक्वेशन, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। ये अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द वाई एक्सिस, वी वाई इज जीरो, यू वाई कितना है बच्चे, यू साइन थीटा, यू वाई कितना है बच्चे, यू साइन थीटा, प्लस टू ए वाई इज माइनस जी इंटू एच मैक्स। तो टू जी एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच मैक्स विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। थर्ड इज
Time of flight, again the total time for which the projectile is in motion. Time of flight. It is the total time for which the projectile is in motion. देखिए बच्चे, you project the projectile from the ground and it again comes to the ground. So if you compare only the initial and the final position, वे कंप्लीट मोशन में तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है ना. अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखेंगे तो इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट 0 है, फाइनली भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है. तो इन कंप्लीट मोशन, इन कंप्लीट मोशन डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस इज 0. ठीक है, तो एस वाई इज इक्वल टू कितना होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. यू वाई कितना है बच्चे, यू साइन थीटा. टाइम इज टी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. हाफ ए वाई इज माइनस टी इंटू में टी स्क्वायर. एस वाई इज 0. Taking t to be common, it will become u sin theta minus half gt. This implies either t is 0, not possible. यहां से यहां जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, तो यहां से बच्चे यानी कि u sin theta minus half gt 0 है. तो दिस इक्वेशन विल गिव यू t is equal to 2u sin theta by g. This is time of flight. 2u sin theta by g. रेंज. रेंज क्या होता है बच्चे, अगेन सेम, द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस. रेंज इज व्हाट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस. तो रेंज इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस इन कंप्लीट टाइम. तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. यू एक्स कितना है बच्चे, यू कॉस थीटा. Time is equal to time of flight. Ax is 0. U cos theta. Time is 2u sin theta by g. ठीक है, in mathematics 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. Sin 2 theta. So it will become u square sin 2 theta by g. This is range. This is रेंज. तो रेंज के अंदर बच्चे आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं. अगर रेंज को कहे मैक्सिमम है, पहला पॉइंट, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, अगर आपको रेंज को मैक्सिमम करना है, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम बच्चे साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा. साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, वो भी होती है 90 डिग्री पर. तो थीटा आ जाएगा, यानी कि 2 थीटा 90, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. मतलब इफ यू प्रोजेक्ट द बॉडी एट 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, वो मैक्सिमम दूरी पर जाएगा. इफ यू प्रोजेक्ट द बॉडी एट 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, देन इट विल कवर द मैक्सिमम रेंज. Second, if you project the two bodies at different angle with same initial speed, in such a way that they cover the same range. दोनों के लिए रेंज सेम है. इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा हमेशा 90 होगा. अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल एंड बीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सेकेंड प्रोजेक्टाइल. नेक्स्ट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. वेलोसिटी एट
एनी इंस्टेंट, ये सपोज रैंडमली कोई आपने पॉइंट मान लिया P, यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी हेयर एट पॉइंट P। तो बच्चे यहां पर जो वेलोसिटी है v, इट विल हैव टू कंपोनेंट, वन इन द x एक्सिस, अनदर इन द y एक्सिस। ठीक है, तो बच्चे v इज अगेन इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। तो vx कितना हो जाएगा, ux प्लस ax t। व्हाट इज ux, u cos थीटा। व्हाट इज ax, 0। तो vx is here u cos theta. Now vy is uy plus ayt। uy कितना है बच्चे, u sin theta, ay is माइनस gt। तो वेक्टर v is u cos theta i कैप प्लस u sin theta माइनस gt j कैप। ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा, u cos theta i कैप प्लस u sin theta minus gt j cap। For direction you can apply the tan alpha is vy upon में vx। tan alpha is equal to vy कितना है बच्चे, u sin theta minus gt, u sin theta minus gt अपॉन में vx कितना है बच्चे, u cos theta। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। So these are the basic formulas of the oblique projectile. Let's do some question on this. साइड में बच्चे फॉर्मूला लिख लेते हैं। u वेलोसिटी थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया तो चार बेसिक कंडीशन क्या रहेंगी बच्चे, ux इज u cos थीटा, uy इज u sin थीटा, ax इज 0, ay इज माइनस g। ax इज 0, ay इज माइनस g। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आई थी बच्चे, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्रोवाइडिंग यहां पर टाइम को हमने एक्स बाई यू कॉस थीटा पुट किया था। फिर हमने निकाला था बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g फॉर मैक्स रेंज थीटा 45 डिग्री। And if the two projectile cover the same range when projected with same speed, then the sum of angle of projection is 90 degree. And the last one is the velocity. Velocity at any instant is u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap। ये यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले हैं। Let's do the first question. If I ask you that y is equal to x minus x square by 2 is the equation of projectile, find theta and u। is equation of projectile find theta and u। देखिए बच्चे, कंपेयर इट विद y is equal to x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही थी बच्चे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि आज x और x स्क्वायर दोनों आ रहे थे।
तो अगर आप कंपेयर करेंगे y है x है tan थीटा की जगह यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि tan थीटा 1 है, तो थीटा पाई बाय 4 डिग्री है, पाई बाय 4 रेडियन। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ 1/2 है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यू स्क्वायर आ जाएगा बच्चे जी बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज यू आ जाएगा जी बाय रूट कॉस थीटा, रूट जी बाय कॉस थीटा, रूट जी अपॉन में 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है बच्चे, थीटा मुझे पता है पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, 1/√2, तो रूट 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट है two projectiles are projected with same speed at different angles so that such with same speed at different angles such that they cover the same range. H1 and H2 are the maximum height of the projectiles. H1 and H2 are the maximum height of the projectiles. Show that the range is equal to 4 times of root H1 H2. Show that range is equal to 4 times रूट H1 H2। आपको ये चीज शो करनी है। तो बच्चे मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल से निकालू रेंज तो सेम आएगी, तो इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रेंज, यू रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाय जी। H1 is maximum height of the first projectile, u square sin square alpha upon में 2g। H2 is u square sin square beta upon में 2g। तो बच्चे आपने RHS को सॉल्व करना शुरू कर दिया। यू ऑल्सो नो वन मोर रिलेशन दैट अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी पाई बाय 2। अगर रेंज सेम है तो अल्फा प्लस बीटा दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो बच्चे इफ यू सॉल्व द RHS, 4 अंडर रूट H1 H2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन 2 बीटा इंटू में यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g इंटू में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में 2g। 4 कॉमन, यू स्क्वायर कॉमन, साइन अल्फा कॉमन, साइन बीटा कॉमन अपॉन में 2g कॉमन। तो यहां पर आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी 2 साइन अल्फा, बीटा में आपने डाल दिया 90 माइनस अल्फा बीटा, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो आपने बीटा को पुट कर दिया 90 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी 2 साइन अल्फा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चे कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चे कॉस थीटा, एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी बन गया यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 अल्फा, यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 अल्फा कितना था बच्चे रेंज इज इक्वल टू LHS। ये आपके रेंज के बराबर आ गया इज इक्वल टू LHS। इज इट क्लियर?